नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में थाना फेज 3 पुलिस और सर्विलांस टीम सेंट्रल नोएडा ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपी अनिल कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी संगठित तरीके से इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से फर्जी ऑफिस चलाकर आम लोगों को धोखा दे रहा था। वह सरकारी अधिकारी होने का झूठा दिखावा करता था और नकली लोगों और लेटर पैड का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पासपोर्ट, डीडी, फर्जी लेटर पैड और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी अनिल कुमार मौर्य गोरखपुर का रहने वाला है और एमबीए और एलएलबी की डिग्रीधारी है। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उधर नोएडा के परथला गोल चक्कर से 71 अंडरपास की तरफ जाने वाले मार्ग पर शौर्य बैंकट के सामने एक वाहन खराब हो गया था, जिसको हाइड्रा की सहायता से मार्ग से हटवा दिया गया है। वहीं यातायात कर्मियों को जो है मौके पर मौजूद हैं। यातायात का संचालन किया जा रहा है और ऐसे में जो है उसके आगे 50 मेट्रो तक जो है यातायात पूर्ण रूप से सामान्य गति से चल रहा है। लखनऊ में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर फार्मर रजिस्ट्री, पराली प्रबंधन, पीएम सूर्यघर योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जहां इस दौरान मुख्य सचिव ने फार्मर रजिस्ट्री बनाने में हो रही सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रगति बहुत कम है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते जो है उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक सप्ताह के अंदर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए और इस कार्य में रुचि न लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 नवंबर को हुई दिल्ली आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कैबिनेट ब्रीफिंग दी और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 और 2030-31 तक जो है 25,060 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी। The Cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The Cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The Cabinet adopted the following resolution. Heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The Cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The Cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responder. सबसे पहला एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ रुपीस का। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, इसके डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में क्रेडिटर्स हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 20,000 करोड़ रुपीस की आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और तीसरा, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसके ऊपर कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन कैन इंक्रीज इन अ कंट्री। I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission
which has been approved by the Cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. उधर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ग्रेफाइट, सीजियम और रुबिडियम और जिरकोनियम खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से हरित ऊर्जा उत्पादक और में वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की भूमिका और मजबूती होगी और यह कदम विकास और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाएगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति 25,060 करोड़ के निर्यात संवर्धन मिशन के साथ भारत के निर्यात क्षेत्र को एक नई सहायता प्रणाली से सुदृढ़ किया गया है। यह निर्णय भारतीय उत्पादों के वैश्वीकरण के माध्यम से इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण की दिशा में एक मजबूत कदम है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राता फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जब हम सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकालते थे तो अनुसूचित जाति की सीटें पूरी तरह से नहीं भरी जाती थी। हाल ही में हमने 60,244
पुलिस कर्मियों की भर्ती की और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी सीटें अनुसूचित जातियों के युवाओं द्वारा भरी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि उनका शैक्षिक स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं जो पहले उन तक नहीं पहुंचती थी। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस उद्देश्य से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजाति साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने, देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर
1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 100 प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सके, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और यह हमारा सौभाग्य है कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में पूरा भारत आयोजित कर सके, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी का परिणाम है कि हम एक पूरे पखवाड़े को 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन 15 दिनों में जनजातीय समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने और इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर भी उसका प्रस्तुतिकरण देखने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे
तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की, और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति के ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितनी भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया, और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम, और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस माध्यम से तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। और इसमें बिजनौर में बुक्सा जनजाति को हम लोगों ने सूची में श्रेणीबद्ध किया है। इसके तहत 815 परिवारों को हम लोगों ने, जिसमें जनजाति बुक्सा जनजाति के 145 पीएम आवास और समस्त घरों के विद्युतीकरण के साथ ही वहां पर शुद्ध पेयजल, मेडिकल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एक आंगनबाड़ी सेंटर, 5 बसावटों में मोबाइल टावर, 5 मल्टीपर्पज सेंटर और 5 बंधन केंद्र वहां पर स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जनजाति की बस्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के साथ ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, जिसमें 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 ग्रामों में हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें सबसे अधिक सोनभद्र में 176 ग्राम, बलिया के 61, ललितपुर के 36, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर के 34, गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17, बलरामपुर के 16, पीलीभीत, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के 7 और बिजनौर के 5, बहराइच, बस्ती के 3, बाराबंकी, भदोई, महाराजगंज, श्रावस्ती के 2, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, महोबा, संत कबीर नगर, सीतापुर के 1 गांवों को इसके साथ
आच्छादित करने का काम किया है, यानी 517 जिन ग्रामों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, इनकी कनेक्टिविटी से लेकर के इन्हें सभी प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का काम इनके साथ किया गया है, जिसमें इनका आधार, आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, जाति और निवास प्रमाण पत्र, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, राशन कार्ड आदि की व्यवस्था के साथ ही यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, इन सबको इसके साथ आच्छादित करने की स्वीकृति भी ये डबल इंजन की सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या